हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं हूं मितेश औरसिया, आपका मैथ्स टीचर। आज हम लोग आए हैं अपने एक नए टॉपिक के साथ। परसेंटेज आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने अपने 2 लेक्चर्स किए हुए हैं, 2 टॉपिक कवर किए हुए हैं, रेशनल नंबर्स और रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड। ये हम लोगों ने टॉपिक ऑलरेडी कवर किए हुए हैं। रेशनल नंबर्स के हमारे पास 2 लेक्चर्स पड़े हुए हैं हमारे इस चैनल पे, और आपके रेशियो, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड के 3 वीडियोज़ हैं। तो आप इनको जरूर देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। एग्जाम्स का टाइम है, सभी जगह इस समय एग्जाम चल रहे होंगे ऑलमोस्ट, ये आने वाले अपकमिंग वीक्स में। तो जितना ज़्यादा हो सकता है आप इससे वीडियोस को देखिए हमारे, और आप भी बेनिफिट लीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए सो दैट उन्हें भी बेनिफिट मिले, क्योंकि इसमें कोई चार्ज नहीं है, फ्री है, एग्जाम्स है, तो बिल्कुल ज़रूर देखिए। तो आज हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा है परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज, क्योंकि ये डेली लाइफ, ये आपने जो भी रेशियो, प्रोपोर्शन पढ़ लीजिए, रेशनल नंबर्स पढ़ लीजिए, प्रॉफिट लॉस, डेली लाइफ में भी कुछ भी खरीदने जा रहे हैं या एनालिसिस कहीं कुछ करना है कि आपको अपने कंपैरिजन करने हैं, प्रीवियस मार्क्स कितने अच्छे थे, इस बार कितने आए हैं, तो ओवरऑल के लिए परसेंटेज हमारे डे टू डे लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है क्या और कैलकुलेट कैसे करना है, इसे कैसे फाइंड करना है, वो हम लोग आज देखते हैं अपने इस वीडियो में। सो व्हाट इज परसेंटेज? क्या है परसेंटेज? Percentage means per 100. It is a way of expressing a number as a fraction of 100. 100 के फॉर्म में मीन्स डिनोमिनेटर 100, फ्रैक्शंस आप जानते हैं P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, मीन्स एक न्यूमरेटर होगा एक डिनोमिनेटर। अब उसमें हम लोगों को कुछ भी, कोई भी वैल्यू है परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है तो सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे इजी है। वेदर इट कैन बी अ डेसिमल, फ्रैक्शन, इंटीजर, किसी भी तरीके का कुछ भी है, आप उसको सिंपली 100 से डिवाइड कर दीजिए और आपका परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है 25%। 25% इन्होंने लिया हुआ है। तो अब इसको देखो क्या बोला इन्होंने, 25/100। जब भी कोई वैल्यू परसेंटेज में है तो उसको सिंपली क्या है, अपॉन में 100 है, तो ये कोई भी नंबर को एक्सप्रेस करना है पर 100 के फॉर्म में। ओके, सिंबल ऑफ परसेंटेज, सबके देखिए सिंबल होते हैं। फॉर एग्जांपल रेशियोज के लिए सिंबल ये 2 आपके कोलन साइन यहाँ पे रहता है ना, ये कोलन साइन है, तो इसको ये सिंबल किसका है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, जिससे हमें पता चल जाता है। सिंपली यहाँ पर किस चीज का है, परसेंटेज का सिंबल, ये आपका ये सिंबल है। तो कभी भी कोई वैल्यू लिखनी है, फॉर एग्जांपल अब ये मैंने लिखा हुआ है 27, आप आंसर्स देते हैं, जनरली मिस्टेक्स बच्चे आप लोग बहुत ज़्यादा करते हैं ये, कि आप सॉल्व करके पूरा लेके आ जाओगे, आंसर भी आप लेके आ गए, बट लास्ट में सिंबल लगाना भूल गए। तो सिंबल जैसे ही आपने मिस किया, आपके मार्क्स कुछ ना कुछ जरूर डिडक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम छोटे छोटे जो एरर्स को भी डिस्कस करेंगे, जो आप लोग एग्जाम्स में करते हैं, एग्जाम्स टाइम है, तो इसलिए इन टॉपिक्स को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कन्वर्जन, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वर्जन, कैसे कोई भी नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, या फिर डेसिमल और फ्रैक्शन में गिवन है तो उससे हमें वापस अपना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट है टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मल्टीप्लाई बाय 100। मींस किसी भी हमें क्या है, फ्रैक्शन है आपको दिया हुआ है, किसी भी फ्रैक्शन को जब भी आपको कन्वर्ट करना है तो उसको सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आइए एग्जांपल्स देखते हैं। एक एग्जांपल तो यही दिया हुआ है 3/4, ये फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, सो इनटू 100, और सिंबल लगा दीजिए परसेंट का, ये सिंबल लगा दिया मैंने परसेंट। देखिए 4 से रिड्यूस कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 से इसको रिड्यूस करेंगे 25 टाइम्स, कैंसिल हो गया, 25 3 जा 75, परसेंट का सिंबल था तो ये हमने परसेंट का सिंबल भी यूज कर दिया, ये हो गया हमारा 75%। देखिए और एग्जांपल देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ले लिया 4/8, 4/8। इसे भी एक थर्ड क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, 17/4। देखिए ये मैंने
2 क्वेश्चंस ले लिए, एक क्वेश्चन आपको डिस्कस कर चुका हूँ, ये 2 मैंने क्वेश्चन और ले लिए। अब इसमें देखिए क्या करना है, सबसे सिंपल क्या है, फ्रैक्शंस हैं, 4/8, 17/4, ये आपके फ्रैक्शंस हैं। सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। टू कन्वर्ट दिस फ्रैक्शन वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाई 100। सो 4/8 इंटू 100%। सो 4/8 सब देखिए, पहले तो यही रिड्यूस हो जाएगा आपका, इन्हीं को रिड्यूस कर लेते हैं। सो 4 से कट किया, ये आ गया आपका 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। अब 2 से इसको कट करते हैं तो ये 50 टाइम्स चला जाएगा आपका, 50 टाइम्स ये वैल्यू हो गई। सो कितना आ गया बच्चों, ये 50%, ये इसका आंसर हो गया। 50% मीन्स 4/8 कैन बी रिटन एज 50%। नेक्स्ट 17/4, तो देखिए 17/4 इंटू क्या करना है, मल्टीप्लाई बाई 100। सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखिए इसको रिड्यूस कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, और इसको रिड्यूस करेंगे 100 को तो 25 टाइम्स। अब क्या आ गया आपका, 17 इंटू 25%, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 7 जा 175, 17 कैरी ओवर, 25 1 जा 25, 25 और 17 कितना हो जाएगा आपका 42। 425%, इसकी वैल्यू भी हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया इसको। ओके, तो आप देख सकते हैं कोई भी फ्रैक्शन हो, सिंपल सा आपका काम क्या है, जस्ट मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज टू फ्रैक्शन। अभी हमने क्या देखा कि फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करना है। अब इसमें क्या है, हमारा परसेंटेज गिवन है तो फ्रैक्शन, तो मींस रिवर्स प्रोसेस हो रहा है। तो हमने जो प्रोसेस उसमें किया भी है तो इसमें भी क्या होगा, रिवर्स करना होगा। रिवर्स कैसे करेंगे, अभी हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो अब सिंपली क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंट साइन अटैच कर रहे थे, नाउ वी विल रिमूव परसेंट साइन। ओके, लुक 60%, फर्स्ट क्वेश्चन इज 60%, इसको कन्वर्ट करना है आपको फ्रैक्शन में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 60% साइन रिमूव कर दीजिए अपॉन 100। देखो लिखा है ना, डिवाइड बाई 100, आपको सिंपली 100 से डिवाइड कर देना है। 0 to 0 कैंसिल हो गया, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो ये क्या आ गया आपका फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/5, ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। और एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, 75%। क्वेश्चन नंबर 3, 80%। क्वेश्चन नंबर 4, कुछ भी वैल्यू ले लेते हैं, 40% ले लिया। ये मैंने 3 क्वेश्चंस और ऐड कर लिए। चलो देखो बच्चों, 75 सबका सेम, डिवाइड बाय 100, रिमूव परसेंट साइन एंड डिवाइड बाय 100। सो 75% साइन रिमूव कर दीजिए अपॉन में 100, रिड्यूस कर दीजिए, 25 से ही पूरा कट हो जाएगा। 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो इसका आंसर आपका क्या आ गया, 3/4, ये इसका आंसर हो गया। 80%, सेम स्टेप, 80/100, परसेंट साइन रिमूव कर दिया और डिवाइड कर दिया 100 से। फिर से भाई 0 to 0 रिमूव कर दीजिए, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो ये क्या बन गया आपका आंसर, इसका 4/5 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट 40%, सेम रिमूव कर दीजिए परसेंट साइन अपॉन 100, 0 से 0 रिमूव कर दिए, कट कर दीजिए, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो इसका भी आंसर क्या आ गया आपका बच्चों, 2/5। तो हम लोग अभी बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी और डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस पे जाएंगे। मेन क्या है, कॉन्सेप्ट पहले आप बिल्ड कर लीजिए। जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ जाएगा, तो कैसा भी फ्रैक्शन हो, कैसी भी परसेंटेज वैल्यू हो, बड़ी इजीली कर लेंगे हम लोग। ठीक है,
तो क्या हो गया, देखिए ये 4 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूं। चलिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, डेसिमल का भी ये क्वेश्चन ले लेते हैं। 5th नंबर एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। क्या भी कह देंगे सर नॉर्मल नंबर्स ले लिए, मैंने ले लिया एक 37.5%। इसको आपको कन्वर्ट करना है, तो इसमें भी सेम प्रोसेस है। देखिए डेसिमल लिया हुआ है 37.5 अपॉन 100, हमने क्या कर दिया 37.5 अपॉन 100। अब डेसिमल साइन रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में बच्चों क्या आ जाएगा आपका, 100 और आ जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, तो 375/100 तो ऑलरेडी था। अब डेसिमल के बाद डिजिट्स कितनी है, 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट जब रिमूव कर रहे हैं डेसिमल, तो हमने यहाँ पर एक 0 और को और इंक्रीज कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, अदरवाइज सिंप्लीफाई नहीं करना है तो आप इसी को राइट कर दीजिए, ऐसे रहने दीजिए आंसर को। सिंप्लीफाई कर देंगे तो और अच्छा हो जाएगा। इससे ये हो जाएगा कि आपके डबल स्किल्स का पता चल जाएगा कि आपने पहली बात तो कन्वर्जन भी आता है और आपको सिंप्लीफिकेशन भी आता है, क्योंकि आगे किसी क्वेश्चन में मेंशन जरूर करेगा कि सिंप्लीफाइड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू परसेंटेज। अभी हमने देखा फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाना, देन परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना। अब हम देखेंगे डेसिमल से परसेंटेज, उसके बाद देखेंगे परसेंटेज टू डेसिमल। सेम चीज, मल्टीप्लाई द डेसिमल बाई 100 से आपको मल्टीप्लाई करना है। जब भी आपको परसेंटेज में जाना है किसी भी वैल्यू से, फ्रैक्शन से, डेसिमल से, रेशियो से, किसी से भी आपको यदि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका सेम प्रोसेस क्या है कि मल्टीप्लाई इट बाई 100। इन वैल्यूज को आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और परसेंटेज से वापस जाना है आपको, परसेंटेज से आपको डेसिमल में जाना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाना है, परसेंटेज से रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो उस सेम कंडीशन में आपको डिवाइड करना होगा 100 से। ओके, नाउ एग्जाम्पल इन्होंने लिया हुआ है 0.45 परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सिंपली मल्टीप्लाई बाई 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए कितने जीरोज हैं इसमें, 2 जीरोज हैं। यहाँ पर डेसिमल प्लेसेस कितने हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस हैं, तो सिंपली क्या हो जाएगा ये 45%। नहीं आता है, आप मल्टीप्लाई तो करना आता ही होगा, सिंपली मल्टीप्लाई करके आई होप आप कर लेंगे इजीली। इसी में एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मैंने लिखा 2.753, इसको आपको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो कैसे होगा बच्चों, 2.753 सेम स्टेप 100% का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2.753 इंटू 100%। 2 जीरोज हैं तो डेसिमल विल शिफ्ट टू 2 प्लेसेस, डेसिमल जो है आपका 2 प्लेसेस शिफ्ट हो जाएगा इन द राइट डायरेक्शन। नाउ 275.3%, तो इसका आंसर क्या हो गया 275.3%। थर्ड क्वेश्चन 1.253, मैंने लिख लिया आपका 1.253। अब इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम स्टेप, सेम सब में सेम स्टेप चलना है। 1.253 इंटू 100%। फिर से देखिए भाई 100 में तो 2 जीरोज होने ही होने हैं, बस आपको डेसिमल क्या करना है, 2 प्लेसेस राइट साइड शिफ्ट कर देना। मल्टीप्लाई में जो आपका डेसिमल होगा वो राइट साइड शिफ्ट होगा, और डिवाइड में क्या होगा वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा। ठीक है ना, डायरेक्शन आप याद रखिएगा, ये है आपकी राइट डायरेक्शन, ये है आपकी लेफ्ट डायरेक्शन। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट में डेसिमल शिफ्ट होगा, और जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका राइट में शिफ्ट होगा डेसिमल। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो राइट साइड शिफ्ट कर दीजिए डेसिमल को। डेसिमल राइट साइड से कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस, तो 1 प्लेस में आएगा 2 के बाद, सेकेंड प्लेस में 5, सो 125.3%। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। 7.8
7.1%। अब मैंने लिख दिया 7.1%, सॉरी डेसिमल में है, डेसिमल परसेंट कन्वर्ट करना है हमको। सो 7.1 सिंपली 7.1 इंटू 100%। अब देखिए 2 डेसिमल्स हैं, प्लेसेस में शिफ्ट होना है राइट साइड, हमारे पास 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेसेस शिफ्ट होगा, बट हमारे पास देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, डेसिमल के बाद एक प्लेस है तो एक जीरो इंक्रीज कर देंगे, जितने भी प्लेसेस कम पड़ेंगे हम जीरोस को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। सो 7 1 और 0, क्योंकि 2 प्लेसेस शिफ्ट होना है मीन्स एक तो यहाँ पे आ जाएगा, फिर इसके बगल में भी जाने के लिए हमको स्पेस चाहिए होगा, तो वहां पर हमने क्या ले लिया 0, तो 710%। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना टॉपिक। नेक्स्ट इज डिवाइड द परसेंटेज बाय 100, मींस कन्वर्जन परसेंटेज टू डेसिमल। अभी देखा हमने डेसिमल से परसेंटेज, अब परसेंट से डेसिमल, सेम वही उसका रिवर्स प्रोसेस है, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई का जो रिवर्स है वो प्रोसेस यूज करेंगे। क्या है रिवर्स, डिवाइड। फर्स्ट एग्जांपल 80%, सिंपली क्या करना है आपको, 80 रिमूव परसेंट साइन डिवाइडेड बाय 100, ठीक, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये जो हमने फर्स्ट स्टेप पढ़ा था कि फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम डेसिमल करेंगे। तो अब कैसे, इसमें कट कर देते थे, इसमें हम कट नहीं करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे इसमें। देखिए डिवाइड में 2 प्लेस, जैसे भी हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, फिर से रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए लिखा था 4.75 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो डेसिमल कहाँ पे 2 प्लेसेस शिफ्ट हुआ था। सिमिलरली अब यहीं पर लिखा होता 475 डिवाइड बाई 100, तो आपका डेसिमल क्या होगा, राइट साइड से शिफ्ट होगा 2 प्लेसेस लेफ्ट साइड। तो ये एक प्लेस है, सेकेंड प्लेस ये है, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए क्या होगा, 2 जीरो है अपॉन में, तो 1 प्लेस आएगा यहाँ पर डेसिमल, फिर सेकंड प्लेस पे यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा। तो ये स्टेप्स शो नहीं करने होते हैं आपको, डायरेक्ट आपको करना है। तो 0.80, अब 8 के बाद आपका क्या है बच्चों, 0 है, तो यू कैन सिंपली राइट इट 0.8। उसके बाद कोई अदर होल नंबर्स मींस कोई भी नेचुरल नंबर होता है तो हम उसको राइट करेंगे, सिर्फ 0 है तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। नहीं भी आप ड्रॉप करेंगे, भूल जाते हैं ड्रॉप करना, तो कोई इशू नहीं है, ऐसे भी चल जाएगा। वही है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं इसमें। $275 ले लिया मैंने, 275%, परसेंट से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सेम स्टेप, फर्स्ट स्टेप इज रिमूव परसेंट साइन, हमने परसेंट साइन हटा दिया। नाउ डिवाइडेड बाय 100, 100 से डिवाइड कर दिया, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सिंप्लीफाई नहीं करना है इसमें। अब क्या काउंट करिए, 0 कितने नीचे, 1 2 जीरोस, तो 2 जीरोस मीन्स राइट साइड से काउंट करिए, 2 डिजिट्स को आप ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए। फर्स्ट 5 को ड्रॉप कर दीजिए, सेकेंड 7 को ड्रॉप कर दीजिए, बस यही इसका आंसर हो गया 2.75। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। फिर से कुछ एग्जांपल देखते हैं, थर्ड नंबर। अब इस पे देखिए डेसिमल कोई परसेंटेज ले लेते हैं, 375.6%, 375.6% ले लिया। अब इस केस में कहेंगे सबका सेम प्रोसेस है, 375.6 अपॉन 100, परसेंटेज साइन रिमूव करते ही अपॉन में क्या आ गया आपका 100। डेसिमल यहाँ पर आपको मिल गया। अभी तक आपको इन दोनों क्वेश्चंस में डेसिमल नहीं था, तो सबसे लास्ट डिजिट से हम लोग काउंट करना शुरू करते हैं। यहाँ पर डेसिमल दिख रहा है हमें, जब डेसिमल दिख रहा है तो हमें कुछ जोड़ने की लास्ट जाने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डेसिमल को देख लीजिए और 2 प्लेसेस शिफ्ट कर दीजिए लेफ्ट साइड। तो फर्स्ट प्लेस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, सेकेंड प्लेस शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे आ गया। तो ये वैल्यू क्या बन गई आपकी बच्चों, 3.756। ये आपका डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, 3.756। यहीं पर आप सब मिस्टेक्स करते हैं। आप क्या करते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं, पहले आपने सिंप्लीफाई कर दिया फ्रैक्शंस को, उसके बाद आप डिवाइड करने बैठोगे तो प्रोसेस आपका लंबा हो जाएगा। टाइम लिमिटेड है तो इसलिए थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा।
और उसको क्या करना है, आपको 100 से डिवाइड करना सबसे इजी होता है, क्योंकि 0 काउंट करिए और डेसिमल प्लेस कर दीजिए। अब इसी को कन्वर्ट कर देंगे, मान लीजिए इसको डिवाइड कर दीजिए, 25 से दोनों वैल्यूज डिवाइड हो जाएंगी, अपॉन में 4 आ गया, ऊपर 9 हो गया है, 9 13 हो गया। तो अब इस केस में क्या करेंगे, अब 13 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2.75, प्रोसेस लंबा हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है इसमें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर। कोई भी एक नंबर दिया हुआ है और आपको परसेंटेज फाइंड करना है कि कितना परसेंट है भाई। जनरली आपके एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स में, जब आप टेस्ट में आते तो एग्जाम्स दिए, आपने रिपोर्ट कार्ड मिला, कहते हैं ना कितने परसेंट आए हैं, मार्क्स नहीं पूछ रहे, सिंपली पूछते हैं कितने परसेंट आए आपके। आप परसेंटेज बता देते हो तो वो जज कर लेते हैं कि कितने नंबर्स बनेंगे आपके। देखिए 20% ऑफ 250, फर्स्ट है आपका 20% ऑफ 250। अब रिकॉल करिए ऑफ बोर्ड मास रूल्स को, बोर्ड मास रूल को रिकॉल करेंगे तो बच्चों परसेंटेज मींस यहाँ पर देखिए परसेंटेज साइन रिमूव करेंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। ऑफ मींस बच्चों क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, बस सॉल्व कर दीजिए। तो 20 अपॉन परसेंटेज साइन रिमूव करते हैं, अपॉन में आ गया 100, ऑफ को हटाइए मल्टीप्लाई साइन 250, 0 1 0 से बच्चों 1 0 ये कैंसिल हो गया, फिर देखिए 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, कुछ डिनोमिनेटर में बचा बच्चों, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, नथिंग। सो 2 इंटू 25 कितना हो गया 50, ये इसका आंसर हो गया। देखो लिखा है ना 50 ये आंसर, समझ में आ रही है बच्चों अच्छे से, होपफुली। बहुत आराम से वीडियो को देखना, मैंने बहुत सोच समझ के ये वीडियो इसलिए टॉपिक सिलेक्ट किया है कि आपके 7th में 8th में 6th में हर स्कूल में या जो भी सीनियर क्लासेस भी चल रही है वहाँ पर भी एग्जाम्स के टाइम पे मोस्टली जो टीचर्स का जो सिलेबस सेट करने का पैटर्न है वो इस टाइम पे रेशियो प्रपोर्शन परसेंटेज है ना, ये 2 टॉपिक आपके प्रॉफिट लॉस, इनमें से कुछ ना कुछ आप देखिएगा अपने सिलेबस में, चेक कीजिएगा, जरूर होगा। तो ये जो परसेंटेज टॉपिक है ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको रेशियो प्रोपोर्शन भी बना चुका हूं मैं, आप देख सकते हैं उसको जाकर के, वीडियो को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं परसेंटेज डिस्कस कर रहा हूँ, इसी में थोड़ा सा पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस का भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि उसमें भी परसेंटेज का यूज होता है, राइट। तो अब ये टॉपिक से आपके ये तीनों टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो इसको जरूर देखिएगा। और डिटेल में अच्छे से पढ़ने के लिए हर एक टॉपिक के सेपरेट वीडियोस पड़े हुए हैं इस हमारे चैनल पे, आप जरूर देखिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया ये, सेकंड क्वेश्चन पहले का 35% ऑफ 200 का 35% फाइंड करना है। सिंपल, जो स्टेप यहां किया था 35 लिखा, देखिए स्टेप्स को कंपैरिजन करते हैं। 35 परसेंटेज साइन रिमूव करिएंगे, अपॉन में बच्चों 100 मल्टीप्लाई, ऑफ को रिमूव करेंगे मल्टीप्लाई, 200 के प्लेस में 200 ही रहेगा, 2 0 यहाँ पर है, 2 0 यहाँ पर है, सिंपली कट कर दीजिए बच्चों, कितना आ गया 35 इंटू 2, तो 35 2 ज़ा 70, ये बच्चों इसका आंसर हो गया। आ गई बात समझ में, वेरी गुड। थर्ड नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या होगा, एक क्वेश्चन और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बताइए क्या ले लिया जाए एग्जाम्पल में। ओके, डिमांड आई है 45% ऑफ 270, कैलकुलेशन मतलब आप करना चाह रहे हैं मुझसे, चलिए कैलकुलेशन करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो 45 अपॉन में बच्चों 100, ऑफ को रिमूव करेंगे, मल्टीप्लाई सिंबल आ गया, और 270, तो देखो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया हमारा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करते हैं। पहले तो क्या कर दे बेटा, 2 से कट कर देंगे, 5 से, 2 से कट करने वाला लग रहा है कहीं से, कैसे कट हो जाएगा, ये 45 है, 27 है, दोनों 2 से डिविजिबल नहीं है, तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, 3 से 6 सोच लेते हैं, तो 3 से 10 कब से रिड्यूस होने लगा, 27 तो रिड्यूस हो जाएगा, 45 भी रिड्यूस हो जाएगा, बट हमारा 10 नहीं होगा, तो क्या बचा 5 ऑप्शन आ रहा है।
तो देखो 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 जा 10, इसको 5 से डिवाइड कर दे तो कितना आ जाएगा, ये तो डिवाइड होगा नहीं, अरे गलती कर रहा हूं मैं, चलिए 5 9 जा 45। ओके, मजा आ गया होगा ना, मिस्टेक कर रहा था मैं। चलो बच्चों क्या हो जाएगा, ये 27 नहीं होगा रिमूव, है ना, सिर्फ ये होगा कट 9। तो देखो क्या आ गया बच्चों, 9 इंटू 27/2। अब क्या करते हैं, 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा, 9 7 जा 63, 6 कैरी ओवर, 9 2 जा 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा बच्चों, 24, 243/2। इसको फर्दर रिड्यूस कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब तो 3, फिर 2 1 जा 2, डेसिमल प्लेस कर दीजिए, 2 5 जा 10, 121.5 इसका वैल्यू आ गया। आ रही बात समझ में बच्चों, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं ये मैं लेके चल रहा हूँ, लेकिन ये आप ये मत सोचिए कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन मैं इजी इसलिए लेके आया हूँ सो दैट कैलकुलेशन में हम टाइम वेस्ट ना करें, कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में टाइम को यूज करें, ठीक है ना। यूटिलाइज का टाइम को कहाँ करना है, कैलकुलेशन में नहीं, कॉन्सेप्ट। जितना ज़्यादा कैलकुलेशन ले लूँगा तो 1-2 क्वेश्चन ही केवल करा पाऊंगा, उससे क्या होगा, आपका जो अदर जो मुझे पूरा टॉपिक कवर करना है वो कवर नहीं हो पाएगा, उसके लिए सेपरेट लेक्चर्स लगेंगे। फिर आप इतने तो मन से पढ़ने वाले हो नहीं कि आप क्या करो कि 2-2 3-3 वीडियो देखो बैठ के। इसलिए मैं ये कंसाइज में लेकर के आया हूँ, छोटे में आपको एक छोटे से वीडियो में हर एक पूरा परसेंटेज कवर करने के लिए। ये इसका एक लेक्चर लेंगे डिफिकल्ट क्लास क्वेश्चंस का भी, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कैलकुलेटिव क्वेश्चंस होंगे, उनकी भी एक लेक्चर में जरूर ऐड करूंगा बाद में। अभी हम लोग इसी को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट, परसेंटेज इंक्रीज कैसे बढ़ जाता है। आप अभी रेनी सीजन चल रहा था, उसमें आपने को न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि पिछले साल लास्ट ईयर आपका इतना परसेंटेज प्रेसिपिटेशन था, इतने परसेंटेज वाटर पानी बरसा, अब की इतना परसेंट हो गया। तो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, आइए इसको समझते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, देखिए, परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वैल्यू, जो भी वैल्यू में इंक्रीज हो रहा है, देन अपॉन मीन्स डिवाइड साइन लगा है ना, मीन्स अपॉन ओरिजिनल वैल्यू जितनी थी पहले वैल्यू, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल इन्होंने लिया हुआ है, प्राइस इंक्रीज फ्रॉम 200 टू 250। 200 से बेटा 250 में ये प्राइस चला गया है, ठीक है, 200 से 250 में प्राइस आ गया है। तो कैसे करेंगे, कितना इंक्रीज हो गया बच्चों, देखो पहले ओरिजिनल प्राइस लिखिए, ओरिजिनल बच्चों है आपका 200, इंक्रीज हो गया, न्यू मींस न्यू वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, 250, कह रहे हैं ना इंक्रीज टू 250। तो इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू 250 माइनस 200 कितना हो जाएगा बच्चों, 50। ओके, नाउ अब अपना फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, परसेंटेज इंक्रीज। सो परसेंटेज इंक्रीज इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन वैल्यू इंक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल, देखो लिखा है ना ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल वैल्यू यहां से देखो बच्चों क्या है, 200 है। सो लिख लेते हैं पहले फॉर्मूला, अच्छा चलो, ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100। देखिए इंक्रीज इन वैल्यू बच्चों कितनी हुई है, 50 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू बच्चों 200 इंटू 100, ठीक है। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा बच्चों, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल कर दिए हमने उठा के, क्या आ गया बच्चों, 50/2, इसको रिड्यूस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25%। देखो लिखा आंसर यही 25% हो गया, इजीली सॉल्व हो गया। ओके,
सो ये आपका था परसेंटेज इंक्रीज का। ऐसे क्वेश्चंस और करेंगे हम लोग। अभी इसी में देखते हैं अपना हम नेक्स्ट टॉपिक परसेंटेज डिक्रीज। अभी क्या था, ओरिजिनल वैल्यू से न्यू वैल्यू क्या कर रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि ओरिजिनल वैल्यू से ऐसा भी तो हो सकता है रेट कुछ कम हो जाएगा, है ना, तो कितने परसेंटेज रेट कम हो गया। तो अब ये देखते हैं परसेंटेज डिक्रीज, सेम वही चीज है, यहां पर भी वही रहेगा क्या, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल इनटू 100। जैसे इसको समझिए प्रॉफिट लॉस जैसा है ये, प्रॉफिट परसेंटेज मींस प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100, लॉस परसेंटेज मींस लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। मींस सिर्फ आपकी न्यूमरेटर की एक वैल्यू चेंज हो रही है, राइट। तो यहां पर भी देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू कौन चेंज हो जाएगी, यदि डिक्रीज होगा तो डिक्रीज इन वैल्यू हो जाएगा, इंक्रीज है तो इंक्रीज इन वैल्यू हो जाएगा। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो क्या है बच्चों, 400 डिक्रीजेस टू 300 मींस ओरिजिनल वैल्यू, पहले तो ओरिजिनल वैल्यू दैट इज 400 कम हो गई, तो न्यू वैल्यू बच्चों क्या हो गई है आपकी 300, तो कम हो गई ना वैल्यू, तो डिक्रीज इन वैल्यू। डिक्रीज इन वैल्यू, क्या होता है डिक्रीज इन वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू माइनस न्यू वैल्यू, 400 माइनस 300 दैट इज 100 रुपीज हो गया डिक्रीज इन वैल्यू में। अब परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज कितना डिक्रीज हो गया भाई परसेंट, सेम चीज फॉर्मूला में शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, क्या होगा फॉर्मूला बच्चों, डिक्रीज इन वैल्यू, डिक्रीज इन वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इनटू बच्चों 100। ओके, आइए सॉल्व करते हैं इसको। डिक्रीज इन वैल्यू, कितनी डिक्रीज हुई है वैल्यू, 100 रुपीज डिक्रीज हो गई है, अपॉन ओरिजिनल, ओरिजिनल कहाँ पे देखो, इन दोनों में से कौन सी ओरिजिनल, ये रही 400 इंटू 100%। ये तो बड़ा इजी हो गया, कैसे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गए कैंसिल, क्या बचा आपका 100/4, तो 100/4 को रिड्यूस कर देंगे तो 25% आ गया बच्चों, खत्म। कितना इजी क्वेश्चन है ना। अभी लग रहा है इजी, जब आप करने लगेंगे ना तो फिर इजी नहीं होता है ना, क्योंकि फोकस्ड नहीं होते हैं आप। थोड़ा सा कंसंट्रेशन से वीडियो को देखिएगा और टाइम लीजिएगा, पॉज करते जाइएगा, जहाँ जहाँ पे आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस लग रहे हैं फिर से देखिए। और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैं क्वेश्चंस की कोशिश करूंगा कि और ज़्यादा प्रैक्टिस कराऊं आगे, लेकिन आपको जरूर देखना है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी प्रैक्टिस करिए। विदाउट प्रैक्टिस नथिंग कैन बी अचीव्ड, कुछ भी अचीव नहीं हो सकता है बिना प्रैक्टिस के। कुछ भी आप गेम खेलते हैं घरों में, आप देख, है ना, क्या आप पबजी खेल रहे हैं, BGMI वाले दुनिया भर के गेम खेल रहे हैं, गेम खेलने में क्या होता है, कभी कभी ये भी होता है पहली बार में ही आप किल हो गई, आप होते हैं ना, या साइकिल चला रहे हैं आप पहली बार गिर गए, चलाने ही नहीं पा रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, कुछ भी आप पहली बार में सक्सीड नहीं होते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करते रहते हो। उसमें हार मानते हो नहीं, एक बार क्रिकेट खेलने गए, पहली बार में बोल्ड होके चले गए तो क्या करते हो, बंद कर देते हो, दिन से नहीं खेलेंगे, नहीं देखते रहेंगे, नहीं, आप खेलते हो, बार बार खेलते हो, फिर कभी ऐसा टाइम भी आता है फर्स्ट बॉल पे 6 भी उड़ा देते हो। सेम चीज यहाँ पे आपको बच्चों करनी है कि प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नहीं आएगा, सेकंड टाइम लगाइए, सेकंड टाइम नहीं आ रहा, थर्ड लगाइए, नहीं आ रहा है, करते जाइए, आएगा, कैसे नहीं आएगा, आना ही पड़ेगा उसे। ओके, नेक्स्ट, एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी एज परसेंटेज ऑफ अनदर। कि अब कोई, फॉर एग्जाम्पल आपके एक स्कूल में एग्जाम्स हुए, मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स एग्जाम्स हुए, तो 100 मार्क्स के पेपर था, तो 500 मार्क्स का पेपर हो गया आपका। ओके, अब आपने स्कोर करा 400, पता है सारे सब्जेक्ट में किसी में 80 आए, किसी में आपके 90 आ गए, किसी में 95 हो गए, है ना, किसी में कुछ और कम हो गया, ज़्यादा हो गए, कुल मिलाकर के सबको सम किया तो 400 आ गए। ऐसे तो रिजल्ट बनता है आपका। अब कहता है कि कितने परसेंटेज मार्क्स आए, तो क्या करते हो, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100। सेम चीज इसमें भी लगनी है कि क्या करना है, जिस वैल्यू से कंपैरिजन करा के परसेंटेज फाइंड करना है, बस वही फर्स्ट क्वांटिटी
अपॉन सेकेंड क्वांटिटी इंटू 100। आइए देखते हैं। अच्छा इसको पहले कंटिन्यू कर दूं। चलो भाई देखो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, 2 0 से ये हो गए 80% आ गया। कैसे आ गया? 5 से कट करेंगे, 5 8 जा 40। गॉट इट? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज एग्जाम्पल है आपका 20 as % ऑफ 80। कह रहा है कि बताओ कि 20 जो है वो 80 का कितना परसेंट है। तो फर्स्ट क्वांटिटी बच्चों क्या है? 20 है, लिख दीजिए ऐसे, डिवाइड साइन लगा है ना तो अपॉन लगा दीजिए। सेकंड क्वांटिटी बच्चों क्या है? ऑफ 80, तो 80 लगा दीजिए अपॉन में, इनटू 100। क्लियर? कैसे होगा भाई? 1 0 से 1 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 4 से इसको कट कर दीजिए 25 हो गया। कुछ भी इधर बचा ही नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, कुछ भी नहीं बचा है, तो यही इसका आंसर हो गया 25%। आया मजा? है ना? कितने इजी लग रहा है टॉपिक? आवाज टॉपिक इजी ही होता है, बस आपको थोड़ा फोकस्ड होना है ना? चलो भाई एक क्वेश्चन क्या और ले लिया जाए हम लोग। चलिए अच्छा, हम लोग अपने इसको अब नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, और भी स्लाइड्स हैं इसमें बहुत सारी, तो फिर हम लोग अब आगे कंटिन्यू करेंगे इसको। ठीक है? तो अब डेटा एनालिसिस वगैरह बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे पास। ठीक है? तो हम लोग अब इसको कवर करेंगे आगे भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल, आवर वीडियो, है ना? PCMB, साउथ सिटी PCMB, इसको बच्चों देखिए आप लोग अच्छे से, प्रैक्टिस करिए। हमारे इस चैनल में हमारे पास हर टॉपिक के वीडियोस हैं। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, है ना, छोटे से लेकर के सीनियर क्लासेस तक के सारे वीडियोस हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। सबसे फ्री में जल्दी नहीं, आजकल फ्री कंटेंट कोई नहीं दे रहा है, सब पेड कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो हम आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फ्री में आप जरूर देखिए, दूसरों से भी शेयर करिए। अच्छे लगते हैं हमारे वीडियोस तो लाइक करिए, कमेंट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो जो भी आपको नए टॉपिक में डिफिकल्टी आ रही है, लगा रहे हैं आप क्वेश्चंस को, टॉपिक कमेंट करिए आप हमें, तो हम लोग देखेंगे जिसके जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग उसी टॉपिक में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप टॉपिक कर सकते हैं कि हमारे यहाँ सारे टीचर्स अवेलेबल हैं, तो उस सब्जेक्ट को लेकर के भी आपका टॉपिक में डिस्कस करेंगे, और उससे रिलेटेड भी आपको बना करके देंगे। ओके, थैंक यू।